दोस्तों, आपका गोपाल लाजू का नमन। दोस्तों, ये जो मैं कर रहा हूँ कर्म, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, टोने टोटके, ये सबसे बदनाम तिरस्कृत एक अंधविश्वास का विषय। और सभ्य समाज में तो ऐसे आदमी को घर में भी नहीं घुसने देते, और ऐसे आदमी के घर जाना भी कोई पसंद नहीं करता। हीन भावना समझते हैं अपने आप को। मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? मैंने क्यों ये काम पकड़ा? मैं खुद नहीं समझ पाता। मैं पश्चाताप करता हूँ और प्रभु के सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों इस कर्म में लगाया? फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ और किया भी तो नहीं। सब मैंने अपना समय गंवा दिया, अपना जीवन सारा मैंने गंवा दिया। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं पाया मैंने, कुछ एफर्ट्स नहीं करे मैंने। ज़ीरो, बहुत बड़ा ज़ीरो, बिग ज़ीरो जीवन रहा। अब कभी कभी मनन करता हूँ, सोचता हूँ, तो ये जो मोटिवेशनल वीडियो मैंने बनाए, ये सोचता हूँ कि कहीं भी अगर किसी को भी 1% क्या 0.1% भी कुछ अगर दे पाया मैं, तो मैं सार्थक समझूंगा अपना जीवन। उसी के निमित्त, उसी के उसमें लगा हुआ हूँ। और अगर मैं कुछ किसी से लेता हूँ, कुछ किसी से अपेक्षा करता हूँ, तो प्रयास ये करता हूँ कि मैं अपने कर्म को जस्टिफाई करूँ, न्याय करूँ अपने कर्म के साथ। और किसी भी व्यक्ति, कोई भी XYZ, चाहे वो पेड है, चाहे वो अनपेड है, चाहे मैं स्वार्थवश कर रहा हूँ या निस्वार्थ कर रहा हूँ, उसको मैं कन्विंस करूँ, वो व्यक्ति कन्विंस हो, वो कहे मुझसे कि मुझे अच्छा लग रहा है, बस एक शब्द। और इस एक शब्द को सुनने के लिए मेरे कान तरसते हैं। मेरे पास सैकड़ों की संख्या में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब आपका कर्म कर रहा है, आपका भाग कर रहा है, आपका पुरुषार्थ कर रहा है। मैं तो बस एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ आपको, और मार्गदर्शन भी एक राइट वे में दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ, न्याय कर रहा हूँ, समय दान कर रहा हूँ, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ अपनी। और कुछ मैंने इस फील्ड में हासिल किया है, तब इस फील्ड में आया हूँ। ऐसी तिलक लगा के या माला पहन के या जनेऊ पहन के या लंबी लंबी बातें करके या ज्योतिष सम्मेलनों के मंच से चिल्ला के या और कुछ करके मैं वो नहीं चाहता। मैं, है ना, मैं वो ब्रांड नहीं बनना चाहता। जैसे एक ब्रांड बन जाते हैं ना, तो ब्रांड नहीं बनना चाहता। क्यों मैंने देखिए ये सब सोचा। मैंने कुछ कर्म देखे। मैंने देखा कि भोग में लगा हुआ है आदमी। तो इस भोग को, जो भी है भोग, चाहे वो सुख के लिए है, चाहे वो प्लेजर के लिए है, चाहे वो आनंद के लिए है। अब ये आनंद, पता है आपको कि सब जानते हैं, जो भोग वाला आनंद है ये क्षणिक है, ये मोमेंट्री है। तो इस आनंद को परमानेंट कैसे बनाया जाए, इस आनंद को अस्थायी कैसे बनाया जाए, इस आनंद को अनंत कैसे बनाया जाए, इस आनंद को अनंतानंत कैसे बनाया जाए, इस आनंद को एंडलेस कैसे बनाया जाए। तो मैंने कहा कि अगर इस भोग को योग से जोड़ दिया जाए अगर, तो इस टाइप के कर्म, इस टाइप के प्रयोग, इस टाइप के उपाय करे जाएं, तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा। एक तो ये मेरा उद्देश्य। फिर मैंने सोचा, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग बाग, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ प्रदर्शन के। और प्रदर्शन काहे के लिए हो रहा है? प्रदर्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है अपना कद बढ़ाने के लिए, कि वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे से छोटा है, उसके पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है, उसके पास बंगला है, मेरे पास बंगला भी नहीं है, उसका बंगला कितना सजा हुआ है, मेरा बंगला तो झोपड़ी नुमा है बिल्कुल। तो ये जो प्रदर्शन की भावना, ये क्या बढ़ा रही है? अहम ही तो बढ़ा रही है ना हमारा। इस प्रदर्शन को कैसे मैं दर्शन की तरफ मोड़ूं, कैसे इसको दर्शन में कन्वर्ट कर दूं? चिंता, हर आदमी चिंतातुर है, हर आदमी वरीड है, और इन चिंताओं के कारण टेंशन में है, टेंस है। ये चिंताएं क्यों हैं? देखिए, कुछ तो जेन्युइन है चिंताएं, और कुछ चिंताएं ऐसी हैं कि चिंता, क्या चिंता है, उस चिंता के कारण चिंतित है। वो सोच रहा है कि मुझे क्या चिंता है, सुबह से शाम तक कोई चिंता नहीं है। ये महिलाओं में पाया गया, बहुत सारी सुखी हैं, हर तरफ से संपन्न है। क्या चिंता है? बच्चों की चिंता है, पति की चिंता है, दूसरे पड़ोसन को देख के उसकी चिंता है कि उसके बच्चा ऐसे अच्छा कैसे निकल गया, मेरा पति ऐसे कम ओहदे पे कैसे रह गया। तो ये चिंता, इस चिंता को चिंतन में कैसे बदलूं मैं? बस ये प्रयोग, इसके उपाय। वासना, फिर वही वासना। वासना वही नहीं जो सेक्सुअल हमारी वासना है,
वासना हमारी लस्ट, किसी भी चीज़ के लिए हवश, और हवश सबसे बड़ी आज के ज़माने में जोड़ने की, एक्युमुलेट करने की, संचित करने की वासना एक होड़ लगी हुई है। और ये होड़ बनते 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 एक वासना बन गई, एक अंतहीन वासना बन गई। ये वासना चाहे शारीरिक हो, ये वासना चाहे भौतिक हो, किसी भी रूप में वासना हो, इस वासना को मैं मौन में कैसे बदलूं, ये मेरा मोटिव, ये मेरा प्रयास। फिर कोलाहल, आप देख रहे हैं चैन नहीं है आदमी को, सो नहीं सकता शोर के मारे। एक नॉइस पॉल्यूशन, आप देख रहे हैं कि कितना डेसिबल का शोर हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि कितना हार्मफुल है ये। मैंने पूरा ऑडियो दिया है इसके ऊपर कि किस डेसिबल का अगर यानी कि मर्मिंग भी अगर हम करते हैं वो भी हमारे लिए हानिकारक है। और हम तो शोर में ही जी रहे हैं, हम तो कोलाहल में ही जी रहे हैं। इस कोलाहल को दोस्तों मौन में कैसे बदलूं मैं, ये मेरा प्रयास। तनाव में है, टेंशन में है हर आदमी, एवरी पर्सन, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। छोटा बच्चा है तो पढ़ाई के तनाव में है, और बड़ा है तो फिर अपने कैरियर के तनाव में है, और बड़ा हो गया तो शादी के तनाव में है, और बड़ा हो गया तो फिर बच्चों के तनाव में, हो रहे हैं तो तनाव हो गया, नहीं हो रहे हैं तो तनाव हो गया, पैसे कमाने के तनाव में है। यानी कि टेंशन एक अभिशाप बन गया। तो इस टेंशन को मैं संतुलित कैसे करूं, इसको बैलेंस कैसे करूं, ये मेरा मोटिव। दुखी है हर आदमी, हम दुख भोग रहे हैं, और दुखों का कारण तलाशा जाए तो हम खुद ही दुख के सबसे बड़े कारण हैं। इस दुख को सुख में कैसे बदलें, ये मेरा मोटिव। और फिर सुख अगर मिल गया, मान लीजिए मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस है, मेरी कोई इच्छाएं हैं, मुझे किस चीज़ की दरकार है, तो मुझे मिल गया सुख वाला, मगर उस सुख के बाद भी दुखी हैं। फिर वो लस्ट में बदल गया, फिर वो चिंता में बदल गया, फिर वो प्रदर्शन में बदल गया, फिर वो भोग में बदल गया। तो ये जो सुख है, इस सुख के साथ साथ समाधि में कैसे जाए, ये मेरा मोटिव, ये मेरा प्रयास। फिर अर्जन कर रहे हैं हम अपनी हवश को पूरा करने के लिए, अपने प्रदर्शन को पूरा करने के लिए, अपनी चिंताओं को पूरा करने के लिए, वासना को पूरा करने के लिए, तनाव को अपने दूर करने के लिए, दुख को सुख में बदलने के लिए अर्जन कर रहे हैं। तो ये जो अर्जित हो रहा है, इस अर्जन का विसर्जन कैसे करें, ये मेरा मोटिव, ये मेरा उद्देश्य। और फिर जो लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जहाँ रह रहे हैं हम भूलोक में, चाहे वो घर है, चाहे वो भवन है, चाहे वो हमारा शॉप है, हमारा क्लिनिक है, चाहे वो एक झोपड़ी है, चाहे वो अट्टालिका है, उसको मंदिर कैसे बनाए। ये जो भूलोक है, पूरा भूलोक कुछ ऐसा हो जाए, हर घर मंदिर बन जाए, हर व्यक्ति राममय हो जाए, सारा समाज राममय हो जाए, सारा भूलोक दिव्य बन जाए, एक दिव्यता से ओतप्रोत हो जाए। ये दोस्तों मेरा प्रयास। तो ये मेरा जो मोटिवेशनल वीडियोस का जो मेरा प्रयास मैं जो कर रहा हूँ, और सिर्फ बस इसी के उधेड़-बुन में लगा रहता हूँ सुबह से शाम तक, कि कैसे क्या चीज़ कहाँ से तलाश के लाऊं कि उसमें से एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट किसी को मिल जाए, वो भोग से हमें योग की ओर ले जाए, प्रदर्शन से हमें दर्शन की ओर ले जाए, चिंता से हमें चिंतन की ओर ले जाए, वासना से हमें उपासना की ओर ले जाए, कोलाहल हो रहा है उससे हमें मौन की ओर ले जाए, तनाव से हमें संतुलन की ओर ले जाए, दुख से हमें सुख की ओर ले जाए, और सुख से हमें समाधि की ओर ले जाए, और अर्जन से हमें विसर्जन की ओर ले जाए, और भूलोक जो हमारा है वो हमारा दिव्य लोक बन जाए। बस दोस्तों इतना। दोस्तों अच्छा लगता है गोपालाजी का, तो प्लीज़ मेरी बस यही रिक्वेस्ट, क्योंकि इसलिए करता हूँ कि ये हमारा अगर वायरल नहीं होगा तो मैं अपना ही कर्म कर रहा हूँ, मैं ही लिख रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ। इसको बस वायरल करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें गोपालाजी को, ताकि मैं और इंस्पायर हूँ और भी मैं अच्छा दे सकूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजी।